ये मैन तो गाइस आ चुके हैं हम लाइव और इनवाइट भेजते हैं फटाफट से। आगे हाँ फिर इसके बाद में बात बात देखो देखो वेट कर सकते हैं स्टार्ट राइडर है और हम समझ सकते हैं कि एक कैन स्टार्ट राइडिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है हम उसके लिए वेट कर सकते हैं देखते हैं कितनी देर में हमारे पास आ गए आ गए आ गए आ गए आ जाओ मिलन भाई। नमस्कार टोनी भाई। नमस्कार मेरे भाई, नमस्कार मिलन, कैसे हो? टोनी भाई मैं थोड़ा लोकेशन चेंज कर रहा हूँ नेटवर्क के लिए। नो इशू, आराम से आप हेलो। करो। बस ये क्या एडजस्ट अपना कनेक्ट होना जरूरी था। थोड़ा जी जी तो 2 मिनट दीजिए, मैं लोकेशन थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। जी आराम से आराम से आराम से। पहाड़ों में बहुत दिक्कत आती है यार गाइस, बहुत ज्यादा दिक्कत आती है पहाड़ों के अंदर। दिक्कत आती है यार गाइस। You all can see, man. You all can see how the jam, how the jam rider can survive. अघिकै ठाउँमा ठिक छ है के हाम्रो तपाईँ ओह्रालोपट्टि बस्नु त्यतापट्टि। तो गाइस एज पर हम आपको मिलन भाई आई चुके हैं, तो एज पर हम आपको इनका वीडियो वापस से दिखाते हैं क्योंकि वो फर्स्ट स्लाइड में डिस्कार्ड हो गया, तो मैं चाहता हूँ वही प्रोसेस रहे। तो ये है हमारे मिलन भाई। हेलो टोनी भाई। यस ब्रदर, बस आपकी अभी राइडिंग दिखा रहा नेटवर्क हूँ। पे थोड़ा जी। हेलो एवरीवन, नमस्कार। नमस्ते एवरीवन, मिलन भाई ऑन द बोर्ड। ये मिलन भाई, ये कौन सी गाड़ी है? सुजुकी? सुजुकी जिक्सर मेरा लोकल स्पॉन्सर्ड। ओके, वाओ। सुजुकी जिक्सर ये तो पल्सर है, ये आपका एक और स्पॉन्सर है जी। एप्रिला। ये अप्रिला भी स्पॉन्सर। वाओ मैन, वाओ। मिलन भाई कैसे, मतलब यार कैसे पहाड़ों में इतना कैसे कर रहे हो यार आप? कुछ बताओगे हमें? अभी हम आपसे पूछने वाले हैं बहुत सारी बातें। जी बहुत मुश्किल है, ये क्या बोलूं। एक हम लोग का सोल ही है बोलिए ना। मैं शरीर हूँ, स्टंट राइडिंग आत्मा है, इसीलिए इतना डिफिकल्टीज के बाद भी जुड़ा हूँ स्टंट राइडिंग के साथ। वाओ मैन, रिस्पेक्ट है ब्रो, रिस्पेक्ट है। अभी भी You are a जुड़ा true हूँ। jam. You are a true jam. You are a true jam, brother. Jam. थैंक यू सो मच टोनी भाई, आप लोग के सपोर्ट के कारण ही हम लोग। अरे नहीं 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 यार मिलन भाई, ऐसी कैसी बात कर दी यार। वाओ मैन, वाओ, वंडरफुल ऑन दिस बाइक मैन। वाओ, थैंक यू सो मच। वाओ, ये अब बहुत Guys, अंडर देख रहे पावर हैं? बाइक है एक्चुअली। गाइस, यही पर्सन है जो भी नीचे आपको दिख रहे हैं,
ये यही कर रहे हैं, स्टंट राइडिंग। वन ऑफ द बेस्ट स्टंट राइडर और वन ऑफ द मल्टी टैलेंटेड पर्सन। और मैंने जैसे बताया था कि एक ऐसी पर्सनालिटी जो रैपर भी है, डांसर भी है, सिंगर भी है, बट एक्चुअली में द प्रोफेशनल पर्सन। ये एक मैकेनिक है, प्रोफेशनल मैकेनिक है, एक इंजीनियर है बाइक के, और ऑटो पार्ट्स की शॉप भी ये रन करते हैं। साथ साथ जी बहुत सारी चीजें इनकी अपनी जिंदगी में चलती रहती है, और स्टंट राइडिंग भी करते हैं प्रोफेशनली, 16 साल से करते हैं। तो मिलन भाई नमस्कार आपको। नमस्कार। नमस्कार टोनी भाई। कैसे हो? नमस्कार सब व्यूअर्स को। सारे व्यूअर्स एकदम फाइन हूँ। कैसे हो? जी आप कैसे हो टोनी भाई? बस यार एकदम मिलन भाई एकदम अच्छा हूँ। आप बताओ कैसे हो? मैंने सुना था बीच में Sorry थोड़ा for तबीयत मेरा बहुत network। खराब हुआ आपका। जी सॉरी फॉर मेरा नेटवर्क। और मैं पहले माफी चाहता हूँ कि मेरा हिंदी थोड़ा अच्छा नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। आई मेरा कैन थोड़ा कोऑर्डिनेट। टूटा फूटा हिंदी हो यार मिलन टूटा फूटा हो जाएगा। मिलन भाई, हिंदी का मतलब नहीं, अपना थ्रॉटल जो रिस्ट है ना, अपन तो अपना दोनों का थ्रॉटल बराबर चलता है। तो अपनी वो वाली फीलिंग है ना, बस वो वाली फीलिंग रखनी है। हिंदी इंग्लिश मेरे को भी नहीं आता जी ढंग से, जी बट मैं आपके साथ में फ्लो जी करूंगा, आप मेरे साथ फ्लो करो बस, और कोई चक्कर ही नहीं। श्योर 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 बिल्कुल मेरे भाई। तो श्योर मिलन भाई, हमारा नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो उस वजह से हम थोड़ा जल्दी क्वेश्चन आंसर पे चले, अगर आप कहें तो। जी 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 जल्दी जल्दी एकदम आराम से। ठीक है ठीक है। तो भाई आप है ना थोड़ा सा अपना इंट्रो दीजिए, जो मतलब एक अपना अपनी लाइफस्टाइल, अपनी जर्नी आज तक का, अभी तक का, जब से स्टार्ट किया है अभी तक लेकर, इस कार में अभी तक बैठे हैं सामने मेरे, तो अभी तक के जो हालात हैं जी आपने कैसे गुजरे हैं, उसमें शॉर्ट में छोटा सा जर्नी इंटरव्यू दीजिए, अपना जर्नी बताइए। जी मेरा मेन इंस्पिरेशन मेरा दोनों भैया है। मेरा खुद का भैया है ओके जो बाइक में इतना पैशनेट था। जब मैं क्लास 6-7 में था ओके, आपके बड़े वो भाई? लोग इतना बाइक का बार। जी 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 मेरा बड़ा भैया, दो भैया है। ओके। तो दो भैया इतना बाइक का पैशनेट, घर में भी सिर्फ बाइक का। और पापा भी बाइकर ही है हो पहले से। खतरनाक। ईएसडी खतरनाक। ईएसडी का जमाने से। वाह मैन, ईएसडी राजदूत ईएसडी। यजदी वापस आ गई है, उनको और बताओ वापस आ गई यजदी। जी 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 जी। और अ, इसलिए मैं छोटा से बहुत पैशनेट था। और स्कूल या हॉस्टल में, हॉस्टल में रहता था। मैं फुटबॉलर भी हूँ। मैं ओ फुटबॉल खेलता था बहुत अच्छे लेवल में। वाह। तो फुटबॉल खेलते हुए भी हम लोग का एक तो हॉस्टल में होता है मीन्स बाइक का बातचीत, गाड़ी का बातचीत। तो बाइक का बातचीत ना छोटा में बहुत मीन्स आइडिया होता था भैया लोग का बात सुन सुन के। तो छोटा से बहुत पसंद था। मैं 2000 सॉरी 14 साल में मैं क्लास 10 खत्म किया था। 14 साल। जी। तो घर से मेरे को 14 साल में बाइक मिला था RX 100। वाह। सेकंड हैंड बाइक मेरे को गिफ्ट किया था। तो उससे ही मैं ऐसे ब्रेक लगा के ड्रिफ्ट उस टाइम में, तो गिर गिर के ऐसे बेकार, मेरे को स्टंट राइडिंग ये है बोल के पता भी नहीं था, पर भी ट्राई करता था। और उस टाइम में इंटरनेट भी अच्छा नहीं था हम लोग का। अभी तो इंटरनेट ऐसा नेटवर्क ही अच्छा नहीं है, एग्जैक्टली। पर भी उस टाइम तो इस इंटरनेट का कुछ वही नहीं था। सिर्फ कुछ वीडियो वीडियो यूट्यूब पता ही नहीं था, पर भी हम लोग करते रहते थे। और कॉलेज डेज से शुरुआत, जब ये 2006-7 से मैं जब टॉर्क मूवी, ये बाइक ऑफ बॉयज मूवी देखा, तब से मैं स्टॉप ही करना शुरू किया। ओके। स्टॉप ही करना शुरू किया तो मीन्स स्पीड तो चलाता था ही। लड़का लोग हाँ। वो यंग एज में थोड़ा रफ राइडिंग तो करता ही है। जी जी। तो स्पीड तो चलाता ही था उस टाइम पर। पब्लिक लोग ना थोड़ा मीन्स गाली करता था ना, हाँ। ये सराउंडिंग वाला हम्म। ऐसे मीन्स कोई कुछ बुरा बोलता था, पर मैं स्टॉप ही करता था। मैं ग्रुप से, हम लोग का एक बाइकर ग्रुप था कॉलेज डेज में, ओके उससे भी अलग होके मैं खुद से अकेले ये स्टॉप ही प्रैक्टिस करते रहता था। ओके। मुझे पता नहीं था मैं ये स्टंट राइडिंग को लेके कहाँ तक पहुंचूंगा, कहाँ तक जाऊंगा, और लाइफ में इसके कारण मेरा इतना बड़ा बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व होगा बोल के मेरे को पता भी नहीं था, पर भी मैं करता था। इतना पैशनेट था स्टंट राइडिंग। बाप रे। ये और ये जो नहीं, ये जो आफ्टर नहीं पता था ना मिलन भाई आपको, ये जो नहीं पता था ना, उसी की वजह से यू डिजर्व एवरीथिंग मैन, और आगे भी डिजर्व करोगे, बिकॉज आप में लालच नहीं जी है, अभी भी लालच नहीं है कि जी आप जी गुस्से में जी डिजॉल्व लो स्टंट राइडिंग। जी। और उसके बाद मैं कॉलेज खत्म किया। मैं थोड़ा थोड़ा करता था पल्सर 180 में। तो मम्मी पापा को झूठ बोल के कंप्यूटर ट्रेनिंग करूंगा बोल के, हम लोग का सिक्किम में तो एकदम पहाड़ी इलाका है ना, तो रास्ता बहुत छोटा है। सिलीगुड़ी बैठा कंप्यूटर ट्रेनिंग करूंगा बोल के, ओके झूठ बोल के। और वहां पर सुबह 3 बजे से मैं ढूंढता था प्रैक्टिस प्लेस ओके। कहाँ पर करूँ। सिलीगुड़ी में, सिलीगुड़ी आप तो आए हो, जी जी जी, बहुत बार बिल्कुल पॉपुलर भी बिल्कुल कर चुके हो आप। बिल्कुल।
जी, उस टाइम तो एकदम नया स्टंट राइडिंग के बारे में जीरो वहाँ पर। हाँ, ओके तो मैं 2000 ये 7-8 में मैं ढूंढता था, 2007-8 में मैं स्टंट राइडिंग कहाँ प्रैक्टिस करूँ, कैसे करूँ बोल के। और ये मीन्स छोटा छोटा ये ग्राउंड होता है ना, ओके फुटबॉल ग्राउंड में जाके डू नॉट प्रैक्टिस करता था। और मैं कैसे इंस्पायर हुआ कि मेरा एक टीम था, एक एक्स के एमपीएच बोल के, पहले से अभी भी है। एक्स रेम्पेज एक्स पर किलो, एक्स रेम एक्स के एमपीएच। एक्स जी, एएमपीएच वाओ वाओ जी, सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ इंडिया, वाओ ये बाइकिंग कम्युनिटी है। ओके और इसका मॉडरेटर सुमन गुरु, शांतानु बनर्जी बोल के है। ये भैया लोग बहुत क्या है मेरे को, ये लोग ओके मीन्स अभी तो हम लोग अपना अपना लाइफ में बिजी हो गए ना। सब लोग सोचता होगा कि मीन्स हम लोग अ, वो लोग भैया लोग को भूल गया है, अपना अपना लाइफ में बिजी हो गया है। पर भी अभी तक जो सपोर्ट था ना, अभी तक है दिल में। वाओ जो पहले सपोर्ट किया था, वाओ वो लोग इंटरनेट से वीडियो वीडियो ला के देता था। और 2008 में ही बाइक इंडिया में अच्छा कवर किया था मेरा डोनट वाला, हाईचर डोनट वाला, वाओ जो फोटो वोटो। और इंस्पायर होते गए हम, मीन्स। और 2009 से मैं शो करना शुरू किया, 2009। वाओ 2009 15 अगस्त में सिक्किम में एक वेस्ट सिक्किम गेजिंग बोल के है, वहां पर बहुत बड़ा शो हुआ था। ओके ऑलमोस्ट 30,000 20,000 का अराउंड में क्राउड था। ओके क्योंकि 15 अगस्त हम लोग का सिक्किम में बहुत बड़ा तरीका से मनाता है, एग्जैक्टली जैसे फुटबॉल मैंने देखा ऑर्गेनाइज है होता वहां पे है। आपके साथ जब जी, जी, मैं आया था जब फर्स्ट टाइम सिक्किम गैंगटॉक जब आपने जी, मेरे को चारों तरफ दिखाया था घुमाया था आपका शहर तो मेरे को सबसे पहले वो जी, चीज देखने को मिला कि वहां पे वेस्टर्न कल्चर बहुत तगड़ा है मतलब वहां पे लोगों को समझ बहुत है जी, और जी, जी, आपका तो चाइना बॉर्डर भी बहुत पास में है, तो जी, नेपाल बहुत बॉर्डर 30, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर में चाइना बॉर्डर है हम लोग का। वो हो मैन एंड नेपाल नेपाल हम लोग का सिक्किम से नहीं जा सकता है, सिलीगुड़ी होके जाना पड़ेगा। ऑलमोस्ट हाफ डे 1 डे लगेगा, सोचिए ना। ओके ओके सिलीगुड़ी से तो वही 30 किलोमीटर नजदीक में नेपाल बॉर्डर है। और हम लोग का सिक्किम से नेपाल बॉर्डर जा नहीं सकता है, है नेपाल बॉर्डर नजदीक में, पर क्रॉस नहीं हो सकता। ओके तो चाइना बॉर्डर एकदम आपके पास में तो आपके वहां पे बाइक्स वगैरह सुपर बाइक्स का मतलब जो कल्चर है वो तो खतरनाक होगा मतलब सिक्किम के अंदर सुबह सुबह बाइक का अभी ये 2 साल 3 साल में इतना बढ़ गया है। हम लोग का सुबह बाइक का कल्चर बहुत ज्यादा। सुबह बाइक अभी भैया लोग, सर लोग, जितना भी सीनियर्स राइडर लोग, सब लोग अपग्रेड किया है सुबह बाइक में। कोई कोई तो चलाता भी नहीं है, पर भी खरीद के रखा है घर घर में। जितना भी, जैसे हम लोग का सिक्किम का पॉपुलेशन सिर्फ 6 लाख है, ऑलमोस्ट 6 लाख है। ओ मैन पर हम लोग का यहाँ राइडर लोग बहुत डिसिप्लिन में, एकदम डिसिप्लिन। गाड़ी खरीदने से पहले हेलमेट बहुत बढ़िया, और राइडिंग गियर्स बहुत बढ़िया, ओके एकदम मीन्स सब लोग कल्चर बहुत बिकॉज अच्छे अच्छे बिकॉज प्रॉपर बिकॉज एकदम डिसिप्लिन। वहां पे फ्लो करता है कल्चर मैंने देखा है वहां पे फ्लो करता है कल्चर आपके शोज में भी मैंने देखा है यूट्यूब पे बहुत सारे आपके शोज हैं अभी जस्ट मैं देख ही रहा था सर्च आउट कर रहा था तो मैंने देखा वहां पे भीड़ बहुत मतलब क्राउड कितना भयंकर तरीके से आ रखा है जी, यार मतलब बहुत पागलों की तरह जी, जी, क्रेजी जी, हो रखा है क्राउड यार पागल। वाओ जी, मैन जी, क्रेजी क्राउड है। सुपर ब्लेस्ड मैन सुपर ब्लेस्ड जी, जी, मतलब आप थैंक यू वहां सो पे मच। कैसे मतलब मेरे को ये बताओ ना कि आप कैसे अपनी लाइफ जी रहे हो हाउ यू लिव योर लाइफ इन माउंटेन्स मैन मतलब माउंटेन्स में स्टंट राइडिंग करना जी, क्या सीन है क्या माहौल है स्टंट राइडिंग करने में कैसा फील होता है या बाइक कुछ प्रॉब्लम देती है या बाइक और पावर देती है क्या है जी। मतलब कुछ बताओ ना मेन चीज बाइक में पावर बहुत कम हो जाता है। ओ, मैं छोटा से माउंटेन में कर रहा हूँ, उतना फील नहीं। तो हम लोग जितना आप लोग का प्लेन्स में कम थ्रोटल में बाइक पिकअप लेते हैं ना, मीन्स हम लोग का तो उससे डबल थ्रोटल देना पड़ता है, ओके व्हीली के ऐसा लिए। हमारे साथ भी हुआ था जब ज्यादा टाइम। हम वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए गए थे तो बट वो तो फिफ्टीन जी, थाउजेंड जी, फीट जी, पे था 15,000 फीट पे ऐसा जी, होने लगा था तो मतलब जी, उससे कम हाइट्स के ऊपर भी प्रॉब्लम आ जाती है क्या ऑक्सीजन की जी, जी, हम लोग का अभी गैंगटोक गैंगटोक 7,000 फीट का नियरेस्ट है। ओके तो प्रॉब्लम होता ही है। और उससे थोड़ा ऊपर जाने से, जैसे ये अभी मैं जिक्सर यूज कर रहा था, जिक्सर जी सुजुकी, तो उसमें मैं पूरा अपग्रेड किया हूँ, कार्बोरेटर सब 220 पल्सर का डाला था। वाओ पूरा अपग्रेड करके, जो जिक्सर ओरिजिनल स्टॉक था उसमें तो चलता ही नहीं था। ओके तो सीख सीख के थोड़ा अपग्रेड कर करके किया था उसमें। और बहुत लाइट वाओ बाइक अच्छा था, तो टिकने गाइस के लिए बहुत आप अच्छा था। अगर जो भी इस टाइम पे सिक्किम से कोई देख रहा है हमारे कोई फैन फॉलोइंग है या मिलन भाई के कोई फैन फॉलोइंग है तो ये मॉडिफाइड भी करते हैं स्टंट बाइक्स को ऐसे प्रॉपर जिस तरीके से बता रहे हैं ये खुद काम करते हैं उन बाइक्स का अपने हाथों से तो गाइस जाके थोड़ा सा इस मैजिशियन से इसका मैजिक भी लो
अपनी बाइक्स को चेक कराओ अगर यू रियली वांट टू थैंक स्टंट यू सो राइडिंग मच मैन, इफ यू रियली वांट टू स्टंट राइडिंग। जी। अभी भी वर्कशॉप से आया हूँ, काम कर रहा था। थैंक यू मिलन भाई, थैंक यू मिलन भाई। आप आए, आपका मैं आपका आना बहुत जरूरी था। आपका आना मतलब ऐसे जी कि सोने पे सुहागा हो गया। जी, थैंक यू सो मच, थैंक थैंक यू यू। सो मच। तो ये आप लोग बिल्कुल बोलो बोलो बोलो, बोलिए बोलिए। आप, आप लोग के इंस्पिरेशन के कारण तो हम लोग आगे बढ़ अरे रहे हैं। नहीं नहीं आप यार, लोग का सपोर्ट के कारण नहीं 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 मिलन भाई, मीन्स ऐसा सपोर्ट। ऐसा है ना, ऐसा है हम लोग का कम्युनिटी में ना पूरा एक पैर खींचने वाला हो गया। ओके अभी हम लोग ना एक मिल के चलने वाला ही नहीं है। ओके, मीन्स ना खुद से मैं बेस्ट हूँ, खुद से मैं बेस्ट हूँ, सब लोग बेस्ट है। हाँ एग्जैक्टली। क्या बोलो उसमें, नहीं एग्जैक्टली सब लोग बेस्ट में इंडिया बेस्ट बेस्ट होना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मिलन भाई। मैं आपको एक बात बताऊं, खुद जी पे खुद जी को नंबर देना जी कि मैं फर्स्ट हूँ, मैंने जो जी जी पहले फर्स्ट किया है जी इंडिया में, मैं फर्स्ट हूँ इंडिया में, जी ये सब चीजें बहुत जी 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 बहुत बहुत वर्स्ट लगती है। विदाउट एनी कंपटीशन जी आप खुद को कैसे जी कह सकते हो बेस्ट कहना? तो कैसे के बेस्ट वही कहना तो कोई वही दिक्कत ही नहीं है। बेस्ट तो एक पोजीशन, एक कोई जी पोजीशन नहीं है। बेस्ट तो एक पोजीशन कमेंट है, जी एक तरीके से तारीफ जी है। यू आर नाइस, यू आर बेस्ट, यू आर जी एक्सीलेंट। जी तो उसका कुछ वो नहीं है, जी कैलकुलेशन नहीं है। ये आप खुद को भी कह सकते हो। जी इट्स लाइक अ सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस हाँ एग्जैक्टली। बट अगर जी आप अपने आप को बिना कोई कंपटीशन के कह रहे हैं कि आई एम नंबर वन इन इंडिया, आई एम नंबर टू इन नंबर इंडिया, वन नहीं 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 तो नहीं वो कोई मतलब नहीं है और बिना कंपटीशन में पार्टिसिपेट किए भी बोलते हैं हम लोग। यार। तो एक्चुअली पार्टिसिपेट तो करो पहले। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो बस वही है कि धीरे धीरे इंडिया में कॉम्पिटिशन्स आए, उसी के लिए लेट्स मेक स्टंट फेमस जी सीजन 2 का प्लेटफॉर्म है कि जी गवर्नमेंट को, हमारे जो गवर्नमेंट के लोग हैं जो हमें स्पोर्ट्स के थ्रू कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं एज ए बैकअप, वो फ्रंट में आए और फ्रंट में आके इस गेम को जी एक लाइमलाइट दें। और लाइमलाइट दें जब पता लगे कि इंडिया में वो रोड वाले स्टंट राइडर्स हम लोग नहीं है, हम लोग प्रोफेशनल्स हैं और ऑल ओवर नहीं नहीं इंडिया में हम लोग का मैप प्रोफेशनल है, स्टंट मैप होता है हम लोग का। और जी पूरे इंडिया में हम लोग बैठे जी हैं जी प्रोफेशनली। ये नहीं कि एक दो जी स्टेट में, एक जी दो सिटीज में, हम पूरे इंडिया में। बट आपको हमारी अपनी नजर से अपनी नजर को है ना हटा के देखना पड़ेगा उन स्ट्रीट्स वाले राइडरों को छोड़कर। क्योंकि क्या होता है, जी जी मिलन जी में ये मेरा एकदम हटाना ये चालू करने की वजह लेट्स मेक स्टंट राइडिंग फेमस सीजन 2 इसलिए था बिकॉज मैं आई वांट टू टेल गवर्नमेंट दैट देयर आर मेनी राइडर्स हु राइडिंग प्रोफेशनली और बहुत अच्छे लेवल पे राइडिंग कर रहे हैं। जी और स्ट्रीट पे जो ये जी लाइट्स और ये फॉलोवर्स और ये सब जो चीजें कर रहे हैं, गंद मचा रहे हैं बिना हेलमेट और ये जी सब कर रहे हैं, जी उनसे हम लोगों का जमीन आसमान का क्या मतलब, करोड़ों 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 सालों फर्क का है अंतर है। करोड़ों सालों का अंतर है। दे आर डू फर्क है फॉर लाइक्स मैन, वी आर डू फॉर पैशन, वी आर डू फॉर जी आवर प्रोफेशन, वी जी आर डू फॉर हमारा करेक्ट सेल्फ करेक्ट सेल्फ एंटरटेनमेंट, सेल्फ हैप्पीनेस। और हमारा जी एक पैशन है, जी हमारा स्पोर्ट्स है, एक्सट्रीम स्पोर्ट्स है, हम रन कर रहे जी हैं एक्सट्रीम स्पोर्ट्स। नाउ इंडिया जानेगा ना, जी इसके बाद ही जानेगा मिलन भाई कि इंडिया के जी एक्सट्रीम जी जी स्पोर्ट ह्यूमंस कौन है। लाइक यू मैन, लाइक मी कौन मैन, है लाइक जो अभी ओके तक ओके आए हैं ओके और जो अब आने वाले हैं, वो सब एक्सट्रीम स्पोर्ट ह्यूमंस हैं। और इंडिया को पता लगेगा, एकदम एकदम यही इस वजह से ये सीजन 2 लेके आया हूं मैं। तो अपन एक काम जी करते हैं, अपन जी सीधे क्वेश्चंस पे चलते हैं। अपन और दूसरे क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं। तो आपको एक बात बताइए, स्टंट राइडिंग करने का ख्याल कहाँ से आया? मतलब ये आइडिया या दिमाग में ये एकदम से घंटी कहाँ से बजी कि यार स्टंट राइडिंग करनी है? 2006-7 एग्जैक्ट ईयर मेरे को पता नहीं, ऑलमोस्ट 7 ही पकड़ी है। ओके। मैं जब ये कॉलेज में था और मैं सेकंड ईयर में था कॉलेज में। मैं पल्सर 180 राइड करता था। बाप रे, तो सेकंड ईयर मेरा में, सेकंड ईयर के अंदर? वाओ मैन। जी 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 ओके कॉलेज सेकंड ईयर में था। मैं छोटा छोटा ड्रिफ्ट विफ्ट करता था। पर मेरे को स्टंट है बोल के पता नहीं था। तो मैंने जो बोला ना, मूवी देखा था। एक दिन दोस्त लोग के साथ बैठा था हम लोग ऐसे अच्छा रोड में। हम लोग का यहाँ पहाड़ में तो अच्छा रोड मिलना बहुत मुश्किल है। तो वो लोग बोला पीछे का टायर उठा के देखो ना, बोला पीछे का टायर तो मेरे को तो पता नहीं था पीछे का टायर कैसे उठेगा। मैंने ऐसे गेस कर लिया आगे का ब्रेक दबाएंगे उठेगा होगा बोल के। तो थोड़ा हम लोग का पहाड़ का ऐसे नीचे वाला रास्ता होता है ना, हाँ वो नीचे वाला रास्ता में जाके हल्का से ब्रेक मारा तो पीछे का चक्का हल्का उठ गया। वो लोग बोला कि अरे तुम्हारा तो पीछे का चक्का उठ गया। वाओ। तो मैं भी छक पड़ गया, अरे कैसे उठा। तब थोड़ा नजदीक में हेलीपैड था। हेलीपैड में जाके ऐसे प्रैक्टिस करते करते रहता था। ऐसे ओके स्टॉप ही सिर्फ प्रैक्टिस करते बैठा था मैं। ओके
तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा करते रहता था, तो थोड़ा सा पब्लिक ना जानने लगा कि अरे ये बंदा तो स्टंट करता है, ये करता है, वाह मीन्स स्टॉप भी करता है, तो थोड़ा सा लोकली फेमस हो गया हम। वाह मीन्स स्टॉप भी करने में इतना फेमस हो ओ गया, मीन्स मैं बंदा लोग अप्रिशिएट करता था। तब उसके बाद मेरे को लगा कि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये, मीन्स स्टंट राइडिंग करने से प्रैक्टिस करेंगे। मीन्स मैं स्टडीज में उतना अच्छा नहीं था, ओके मैं पढ़ता था पर जस्ट पास के लिए पढ़ता था। हाँ, ओके पास हो जाएगा चलेगा। चलेगा घर में भी चलेगा मैं बोलता था मैं पढ़ने पढ़ने वाला बंदा नहीं हूँ। ओ हाँ, और वाह उसके बाद मैं फुटबॉल खेलता था, फुटबॉल हाँ प्रोफेशनली एकेडमी में जाके प्रैक्टिस करता था। ओके एक साई बोल के एकेडमी है, बाईचुंग भूटिया, हम लोग का सिक्किम से ही है बाईचुंग भूटिया सर। तो बाईचुंग भूटिया एकेडमी भी है एक तो सिक्किम में, वहाँ था दोस्त लोग के साथ मैं बाहर से जाके प्रैक्टिस करता था। ओके तो सेकेंड ईयर से जब मैं एकदम सोच लिया कि स्टंट राइडिंग करूंगा बोल के, जब अकेले जा जाके प्रैक्टिस करता था, मैं फुटबॉल वहां से क्विट ही कर दिया। वाह फुटबॉल छोड़ दिया मैंने स्टंट राइडिंग के कारण। मैं फुटबॉल बचपन से खेला था, फुटबॉल स्टंट राइडिंग आपके के लिए आप फुटबॉल लोगों के छोड़ वहां दिया। पे कल्चर बहुत खतरनाक है फुटबॉल का, मैंने देखा है। अगर आप जी जी अगर जी जी, टूवर्ड्स बहुत शिलोंग इधर की तरफ खतरनाक। जाते हैं तो भी खतरनाक है, और टूवर्ड्स सिक्किम और इधर जी जी गैंगटॉक की तरफ जाते हैं तो भी बहुत खतरनाक है। जी जी मतलब फुटबॉल का तो वहां पे जी, मतलब बाईचुंग भूटिया हम लोग सिक्किम। चैंपियनशिप्स होती हैं, वहां पे चैंपियनशिप्स कॉम्पिटिशन जी होते हैं। जी 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 जी, एकदम कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है फुटबॉल। मैंने बोला ना, जैसे ये 15 अगस्त में बहुत बड़ा कंपटीशन होता है। ओके हर एक गांव गांव में इतना बड़ा बड़ा कंपटीशन है कि मीन्स पैसे भी बहुत अच्छा रखता है ये लोग ट्रॉफी के साथ। तो तो मिलन भाई मीन्स आप वहां पे कराओ ना यार कोई स्टंट कंपटीशन है यार। आप वहां के इतने बड़े मतलब इतने पुराने राइडर हो, कुछ करो ना यार ऐसा कि जी जी इंडिया जी, के लिए ऐसे मैंने हाइट के ऊपर मैंने कंपटीशन हो, कुछ हाइट के ऊपर। जी जी जी, हम लोग बात कर रहा था कंपटीशन, और मेन चीज है हम लोग का प्लेस ही अच्छे नहीं ओ है जो करने के लिए। ओके अब राइडर आएगा परफॉर्म करेगा, आपका ग्राउंड ही अच्छा नहीं मिलने से तो सब लोग डिससेटिस्फेक्शन हो जाएगा ना। एग्जैक्टली मेन चीज वो है। और अभी फिर ये नहीं, कोरोना का सोच रहे नाटक भी बहुत करेंगे, ज्यादा है। जरूर करेंगे। जी जी, हम लोग का तो अभी ये मार्क्स नहीं होने से 500 रुपीज फाइन है। सेम सेम है सेम है सेम है, गा, सेम इधर भी यही है। गाड़ी गाड़ी का अंदर भी बेल्ट पहनना पड़ेगा हम लोग हाँ गाड़ी के को। अंदर भी पहनना पड़ेगा, चाहे आप पति पत्नी भी घूम रहे जी हो तब भी पहनना पड़ेगा। जी 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 जी, अच्छा है, हम लोग के लिए अच्छा हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे ही शुरू हुआ जर्नी, और ये बीच में बहुत ऑब्स्टिकल आया, तो बहुत अप्स आपके एंड डाउन आपके जो डाउन्स हुआ फैमिली में। आपके जो ये सिटी के जो लोग हैं, आपके जैसे अपने गैंगटॉक के जो लोग हैं, उनका जी नजरिया कैसा है स्टंट जी, राइडिंग के प्रति? वो क्या मतलब कैसी सोच रखते स्टंट, हैं, कैसी सोच रखते हैं? अगर आपको देखते हैं वो प्रैक्टिस करते हुए तो उनकी सोच क्या जी जी, रहती स्टंट राइडिंग के अंदर वो लोग का सोच क्या, हम लोग का मीन्स यहाँ सोच क्या है कि है? फ्यूचर नहीं है, ओके फ्यूचर जाके कुछ कमा नहीं पाएंगे। ओके ये एक जगह पर टिक जाए सीखेंगे पर फ्यूचर नहीं है, इसमें क्या करेंगे हम लोग, इतना तोड़ फोड़ हो जाएगा, इतना मेहनत लगेगा, उसके बाद फ्यूचर ही नहीं है। हम लोग स्टंट सीख के कहाँ जाके कमाएंगे, ओके ऑन ही नहीं है फाइनल में, वो देख रहा है। तो मीन्स जैसे हम लोग तो दुख सुख करके यहाँ तक पहुंचा है, हम लोग पैसे नहीं देखा हम्म अपना ये स्टंट राइडिंग में, जितना भी मिला ठीक है टाइप का। ओके पर ये जो हम लोग का नजरिया वाला है ना, मीन्स जैसे पब्लिक लोग है, वो लोग स्टार्ट करने में थोड़ा झिझकता है। ओके जैसे वो अवेयर नहीं देखते है, हैं वो कि अवेयर नहीं है, जब भी वो जी जी आज की मतलब पुराने सदियों की वाली बातें करते हैं आज भी कि इसमें फ्यूचर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं जी है। जी 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 एवरीथिंग इज जी हेयर मैन। हर मेहनत का एक जी दरवाजा होता है, मेहनत करनी पड़ती है तभी वो जी, दरवाजा खुलता है। अगर करनी आप वो दरवाजा मेहनत दरवाजा ही नहीं खुलता है, करोगे तो वो ठीक। दरवाजा कभी नहीं खुलेगा। और जी, आप फिर ऐसे ही बोलोगे नहीं दूर से नहीं, बैठे बैठे कि अरे यार इसमें क्या मेहनत करनी, हाथ पैर तोड़ना, ये सब करना। यार मिलिंद भाई, आई एम ऑन द स्टेज वेयर आई कंप्लीटली सेटिस्फाइड। मुझको स्टंट राइडिंग ने जो दिया, आई एम कंप्लीटली सेटिस्फाइड। शायद आप भी जी उनमें से ही हो जी जहाँ पे आप जी सेटिस्फाइड हो कि स्टंट राइडिंग जी जी, आपको एकदम एकदम। तो मेरा मेरा वर्कशॉप, मेरा दुकान सब स्टंट राइडिंग के कारण ही चलता है। वाओ ग्रेट मैन। ठीक है, तो मीन्स मेरा दुकान मीन्स मिलन प्रधान, ये मेरा ये स्टंट राइडिंग वाला है, इसको बहुत अच्छे से आइडिया है बाइक के बारे में। जितना भी राइडर लोग आता है वही सोचते हैं, मीन्स हम लोग वही डिसिप्लिन के साथ ही वो लोग को ट्रीट करते हैं। वेरी नाइस। और तो ये जो जितने ये जो जैसे बाकी नया के जो लोग बिजनेस, हैं आपके शहर के, जो ये बाकी के लोग हैं, जी ये जी 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 बाकी के लोगों की शायद अगर आपने परवाह करी होती ना आज तक, तो मेरे को लगता नहीं मिलन भाई इतना आगे पहुंच पाते या इतने इंटरनेशनल शोज या जी शोज वगैरह कर पाते। जी क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे लग रहा था कि वहां पे बहुत कोऑपरेटिव है लोग, क्योंकि इतना क्राउड आता है शो में, इतने लोग आते हैं देखने, तो शायद दे आर मच कोऑपरेटिव। एंड जी क्योंकि जी वहाँ वेस्टर्न कल्चर भी बहुत फ्लो होता जी, है आपके शहर में, बहुत ज्यादा वेस्टर्न कल्चर चलता है। बहुत बहुत बट बहुत बहुत फिर भी मुझे आज पता लग रहा है जी कि सम अवेयर, उधर भी अवेयरनेस की कमी है बहुत ज्यादा।
मेन प्रॉब्लम है हम लोग का सीखने जगह का प्रॉब्लम नहीं, सीखने का जगह। ओके। मेन स्ट्रीट में करने से पुलिस पकड़ लेगा, वो इनडिसिप्लिन भी हो जाएगा। एग्जैक्टली नंबर वन, एग्जैक्टली। इनडिसिप्लिन भी हो जाता है। और मेन चीज है सीखने का जगह नहीं है। अभी हम लोग ने थोड़ा सा छोटा सा बनाया था प्राइवेट प्लेस ओके। प्रैक्टिस करने के लिए, पर वो प्रैक्टिस करने के लिए नहीं हुआ, एकदम छोटा है जगह। वो जो सीखा है खुद से वो कर सकते हैं, पर नया ट्रेनिंग के लिए बहुत मुश्किल है। वो गिर के नीचे खाए में गिरा सकता है, और क्रैश होने से थोड़ा रिस्की तो टाइप का प्लेस है। ये जो और काम हो रहा है ना मिलन भाई, ये इसी से रिगार्डिंग हो रहा है जी कि हमारे खिलाड़ियों को कभी ना कभी इन फ्यूचर, कभी ना कभी तो नहीं, बट इन फ्यूचर आने वाले कुछ समय के अंदर अंदर हम लोग को एक सपोर्ट मिले गवर्नमेंट के थ्रू। जी और पूरी पूरी कोशिश है कि गवर्नमेंट के थ्रू हम लोग को सपोर्ट मिले जी और हम इस गेम को इंटरनेशनल लेवल पे मेडल्स के साथ इंडिया लेके आए, इंडिया के लिए मेडल्स लेके आए। जी हम जी यही कोशिश कर रहे हैं। जी तो बहुत सही है, बहुत सही ये है। जी जी तो एक बात बताइए, अगर जैसे कि आज ये हालात हैं, मतलब वहां पे भी कोरोना का बहुत स्ट्रांग हालात हैं और ये सब सारी चीजें हैं, एकदम। बट इसमें आपका प्रैक्टिस मिस हुआ या प्रैक्टिस से आप दूर हुए, या आने वाले वक्त में आप प्रैक्टिस करोगे? मतलब कुछ क्या सीन है, कैसा चल रहा है प्रैक्टिस और आपका सीन, ट्रेनिंग और आप कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग का यहाँ पर जो कोरोना से प्रॉब्लम हुआ है, हम लोग का गाड़ी भी ऑड इवन सिर्फ चलता है, ऑड इवन। ओके। गाड़ी का नंबर जो है एक दिन आज चल पाएंगे, कल नहीं चल पाएंगे। और मेन चीज है इसके कारण, और बीच बीच में तो हम लोग का पूरा ही बंद होते रहता है। कभी कभी थोड़ा ओके। ज्यादा फ्लो होने से पूरा फुल लॉकडाउन होते रहता है। और अभी हम लोग का इंटर स्टेट आने नहीं पड़ता, स्टेट का अंदर घुसने नहीं मिलता है। और इसके कारण अभी बहुत दिन हो गया प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम हो गया, और थोड़ा सा दूर ही जाना पड़ता है हम लोग का प्रैक्टिस प्लेस। इसके लिए भी थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है। अभी थोड़ा सा अच्छा होने के बाद दमदार से शुरू करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, मुझे खुद को उम्मीद है, क्योंकि मिलन भाई यू आर द माउंटेन जैम मैन। आप पहाड़ों में पाने वाले एक खूबसूरत और एक बहुत ही मस्त इंसान, एक जैम हो, मतलब जैम इन द सेंस कि एक स्टोन, ऐसे स्टोन हो जो चमकते चमकते रहने के लिए पैदा हुए हो यार। तो मुझे लगता है कि कोई चीजें रोक नहीं पाएगी, जो इतने साल आपने सर्वाइव किया मैन, तो कोई आगे भी नहीं कोई नहीं चीज रोक नहीं नहीं पाएगी। रुकेंगे। रुकाने से भी इतना दुख में भी नहीं रुका कभी भी। इतना दुख प्रॉब्लम था बीच में, इतना दुख था, बताइए ना, पर भी मैं स्टूडेंट राइडिंग को कभी बताइए गिव ना, अप नहीं बताइए किया। ना, क्या 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 दुख था, जैसे कि क्या दुख था, बताइए। जैसे 2010 से 2009 में मैं शूज करना शुरू किया, और 2010 में भी थोड़ा थोड़ा फ्लो हो रहा था। 2011 से बहुत प्रॉब्लम हुआ फैमिली में। मेरा पापा गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर था, ओके। तो बहुत बड़ा लॉस हुआ था। और घर में मीन्स जितना अपना एक पोजीशन होता है उससे भी माइनस हुआ था हम लोग का पूरा। ओके। तो बहुत क्रेडिट में गया। तो पर भी मम्मी कभी मीन्स डिमोरलाइज नहीं किया मेरे को। वाओ। प्रैक्टिस के लिए वाओ। चांस देते ही रहता था, प्रैक्टिस नहीं छोड़ा। प्रैक्टिस में हाई लेवल में आप लोग जैसे एकदम हाई लेवल में कर नहीं पाया, क्योंकि मेरे के तेल डालने का पैसा भी नहीं होता था। और मैं मीन्स आराम से थोड़ा थोड़ा करके मिलन भाई आप यहाँ से हाई वही लेवल स्टंट हो, बाइक में मिलन भाई आप यहाँ से हाई जी लेवल जी हो, यहाँ से हाई लेवल हो जी और ऑलवेज रहोगे। जी और हमेशा हमारे भी जी यहाँ पे थैंक हो यू हाई सो मच लेवल, कोई दिक्कत नहीं। आप इतने बड़े स्टेट को रिप्रेजेंट करते हो, अकेले वहां पे स्टंट राइडिंग इतने जी सालों से करते आ रहे हो, आज नए नए बच्चों को सिखा रहे हो, जी तो आप यहाँ से हो, यहाँ से बढ़े। जी कभी ट्रिक्स पे मत थैंक बोलना मिलन यू भाई, मतलब जी आपका ये भाई तो कभी ट्रिक्स पे आता ही नहीं। कोई मेरे को बोलता है ना कोई भाई कोई हार्ड ट्रिक, तो मैं कहता हूँ बेसिक फीलिंग सिर्फ यही आती है। जी 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 जी। और उसके बाद बहुत प्रॉब्लम हुआ था घर में, और तब भी मैंने स्टंट राइडिंग नहीं छोड़ा और आराम से करते गया। मैं मीन्स वो हाई लेवल हाई ट्रिक पूरा मेहनत करना है वो टाइप का नहीं किया। आराम से जितना भी रिवीजन में रखा, कभी कभी पापा को हेल्प करते वक्त। और बहुत घर में प्रॉब्लम हुआ। और 2013 में मैं मेरा अभी जो बीवी मेरा जो शादी सपोर्ट हुआ है है, उसके शादी हुआ कारण है, मेरी तरह जी शादी हुआ शादी है मेरे भाई का। जी बीवी ने मीन्स उस टाइम गर्लफ्रेंड था, ओके। तो छोटा सा वर्कशॉप मैंने शुरू किया। वाह। पापा का ट्रक एक्सीडेंट हुआ था जो खाई में। ओके। पापा का ट्रक सब मीन्स सब एकदम बहुत बड़ा लॉस्ट, सीआर में लॉस्ट, कड़ोल में पूरा फैमिली डूब गया था। तो वो ट्रक निकाल के कवाड़ी वाला होता है ना, कवाड़ी समझते हाँ हैं ना आप? जी जी बिल्कुल। कवाड़ी वाला का ट्रक 60,000 में बिक्री गया, 60,000। ओके। और 40,000 से मैं मेरा अभी का दुकान शुरू किया। ओ
और मेरे को शर्म लगता था दुकान में बैठने में, पर भी मैं शुरू किया। और उसके बाद मेरा दुकान शुरू करके मैं 4 साल में पापा को ऑलमोस्ट 50 लाख का लोन पे कर दिया। वो क्रेजी मैन, क्रेजी, सुपर ब्लेस्ड मैन। और ये मैंने सब कहा था आप यहाँ से ये हो, सब आप यहाँ से हो भाई, आप यहाँ से हो, कोई चक्कर ही नहीं है। ये सब बिना स्टैंड राइडिंग के कारण मैं कर नहीं सकता था। अरे स्टैंड राइडिंग था, स्टैंड राइडिंग का नाम था, तभी मेरा बिजनेस भी इतना फ्लो किया। और मैं स्टैंड राइडिंग के साथ फिर से जुड़ गया अच्छे से, टाइम निकाल के प्रैक्टिस लेवल भी थोड़ा अपग्रेड किया। और मैं लेवल के लिए कभी चिंतित नहीं होता हूँ, मैं मजे करता हूँ स्टंट के साथ, आप बाइक के आप साथ आप बहुत आप मजे जैसे भी करता हूँ। आप जैसे भी फ्लो करते हो ना मिलन भाई, वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही नाइस है। और मेरे लिए भी एग्जैक्टली सेम सीन है। मेरे लिए मैटर ही नहीं करता है। जिस दिन कंपटीशन इंडिया में आएंगे, मैं उस दिन सोचूंगा, शायद मैं पता नहीं जब तक रहूं भी या नहीं रहूं जिंदगी में, बट मैं ये है कि मैं उस दिन सोचूंगा कि क्या लेवल होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। और ये बहुत अच्छे आर्टिस्ट की पहचान है, जो कि आप हो यार, जो कि आप जी, हो एग्जैक्टली जो आप हो। क्योंकि थैंक यू सो लेवल मच। लेवल वगैरह मैटर नहीं करता है मिलन भाई। और मैंने आपको राइडिंग करते हुए देखा है, वहां पे शिलोंग के अंदर कंपटीशन हुआ था छोटा सा, वो स्टंट जी ब्रॉल करके। तो उस कंपटीशन में मैंने देखा है, यू रोल मैन, तुम्हारे फ्लो थी, तुम्हारे रोल में फ्लो था, तुम्हारी मतलब रोलिंग इन द सेंस, तुम्हारे जो काम जो तुम थैंक कर यू रहे सो थे, मच सनी तुम भाई। जो प्रैक्टिस कर रहे थे, तुम्हारे उस प्रैक्टिस के अंदर फ्लो था। समहाउ छोटे मोटे क्रैश चलते रहते हैं, बिकॉज ट्रैक ही अच्छे नहीं मिलते इंडिया में। बारिश हो रही होती है, ट्रैक खराब मिल रहा है, तो इंसान कैसे निकल पाएगा, जी अपना अपना कैसा 100% दे पाएगा। बट यू रियली नाइस मैन। उस टाइम जब मैंने देखा था आपको राइड करते हुए, यू रियली नाइस। और उसके बाद शायद हम रिगार्डिंग केटीएम के शोज के लिए भी मैंने आप लोग से जब बात करी थी, दैट टाइम भी जी जी आप लोग के मैंने शोज यूट्यूब पे देखे, बड़े वायरल हुए। बड़े मजेदार काम कर रहे हो आप लोग, जी। बड़े मजेदार काम कर रहे हो, बहुत बहुत ही प्यार से काम कर रहे हो, मतलब वो मजा आ गया। वो शो भी आपके वो शो भी आपके कारण ही मिला अरे है। नहीं थैंक नहीं यू नहीं सो यार, मच टोनी वो भाई। आपकी और काबिलियत है ब्रो, वो आपकी वो काबिलियत है। वो शो का कहानी बता रहा हूँ आपको। हाँ वो शो का कहानी बता रहा हूँ। जी। आप सुबह 9 बजे फोन किया। हाँ आप सुबह 9 बजे फोन किया, मेरे पास केटीएम बाइक नहीं था। ओके आपको पता नहीं, मेरे पास केटीएम बाइक नहीं था। मैं ऑलमोस्ट मैं सिक्किम में रहता हूँ, गैंगटॉक में, और दार्जिलिंग का दोस्त से मैं केटीएम बाइक लिया ओके। एंड आधा फिर रास्ता वो में कहाँ मिला, 12 लॉरेंस? लॉरेंस शिलोंग का जो लॉरेंस राइडर है। गुवाहाटी में, लॉरेंस गुवाहाटी में मिला। वो मैन। और उस दिन ही मैं निकला। और उस दिन ही मैं 12 बजे जैसा मैं गैंगटॉक से निकला, और 10 बजे मैं लॉरेंस का घर में था गुवाहाटी में रात का। क्रेजी मैन, क्रेजी। मैं बीच और उसका सुबह से फिर शुरू हो गया जॉगिंग। बहुत अच्छा था। बस ये कोरोना की वजह से थोड़ा फ्लो रुक गया, नहीं तो मेरे भाई का तो मतलब जी नॉर्थ जी ईस्ट का आपका ही पूरा, हम तो चाहते हैं कि वो जो वहाँ के स्टंट शोज है जी मेरा भाई करे, और बहुत अच्छी तरीके से अपने आपको जी फ्लो कर ही जी। रहा है, थैंक यू सो और मच। आगे भी करता रहे। मैं तो यही थैंक चाहूंगा भाई, हमेशा यही चाहूंगा। जी जी। तो थैंक यू सो मच, आपका आशीर्वाद रहे। कुछ आप अपनी तरफ से एडवाइस दो यार। इंडिया में स्टंट राइडिंग ग्रो हो रही है, कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे ग्रो हो रही है, अपने अपने लेवल पे, और हर स्टंट राइडर मेहनत कर रहे हैं। बट थोड़ी सी कोई कुछ एडवाइस आपकी तरफ से, जिससे गेम को और थोड़ा कुछ पुश मिले, कुछ अलग एडवाइस जो अभी तक शायद हमने नहीं सुनी है। सबसे पहले हम लोग का ईगो प्रॉब्लम कम होना चाहिए। ओके जो राइडर लोग का ईगो है, एक हम लोग का क्या प्रॉब्लम है कि मैं बेस्ट राइडर हूँ, उसके साथ क्यों बात करूं। अभी हम लोग की हम लोग के पास यूनिटी नहीं है, तब दूसरे लोग क्या समझेगा हम लोग के लिए। एग्जैक्टली। स्किल्स तो ऐसा लेवल है, जैसे आप हुआ, ये बहुत अच्छे अच्छे राइडर है, जैसे राइडर भाई हुआ, पद्मा हुआ, आप लोग इतना अच्छे अच्छे लेवल में। मैं तो दूसरा मीन्स जो बाहर का राइडर है, कितना लोग का देखता भी नहीं हूँ, इतना आप लोग का फ्लो इतना मस्त है ना। जितना मीन जितना ऐसे बाइक, और आप और ये आप एक बॉडी हुआ और बाइक आत्मा है, जैसा इतना अच्छा फ्लो है आप लोग नहीं का। नहीं यार, ऐसा ऐसा कोई ये लेवल ऐसी कोई बात नहीं है मिलन भाई। आपका भी है, नहीं बहुत नहीं। अच्छा फ्लो है। और जी मैं इस बात पे ये कहना चाहता हूँ कि मुझे नहीं पता कि वो कौन से राइडर्स हैं जो ऐसे ईगो दिखा रहे हैं, बट सम हाउ इंडिया के जी अंदर जितने भी प्रोफेशनल राइडर्स हैं, और जितने भी ओल्ड राइडर्स हैं जो बहुत सालों से स्टंट राइडिंग कर रहे हैं, लाइक सचिन, लाइक पद्मा, और कुछ और भी, बट अभी जी। हम सब ने मिलके कैसे ना कैसे बहुत बहुत सारे तो। यूनाइट हो गए। हम लोग अपन सब लोग मिलके यूनाइट हो गए। समवेयर हाँ आपके हाँ, पास एकदम एकदम। समवेयर वो आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मैं इस लाइव के थ्रू जी आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूँ कि नहीं नहीं। अपन सब लोग है ना, यूनाइट हैं। बट जो राइडर्स अगर ऐसा ईगो वगैरह दिखाते हैं, तो यार आप खुद समझो ना, वो राइडर थोड़ी है, वो सेलिब्रिटी लोग हैं, वो राइडर नहीं है। अपन तो चाहे सही कितने भी सही। खतरनाक हो, चाहे कितने भी छोटे हो, या चाहे कितने भी बड़े हो, चाहे कितने भी अच्छे हो, चाहे कितने भी बुरे हो, बट हमारे लिए मेन मैटर रहता है एक स्टंट राइडर से स्टंट राइडर का मिलन, एक स्टंट राइडर से स्टंट राइडर का मिलन दोस्ताना, मिलन।
दोस्ती, कनेक्शन, Yeah, हमारे लिए वो मैटर करता है भाई। correct. हम चाहे कितने भी खतरनाक हो, चाहे कितने भी छोटे हो, हम मिलन को जब भी देखेंगे, हम हेलो मिलन करेंगे, 5 मिनट रुक के जरूर बात करेंगे। और ये इंडिया के सारे राइडरों में जितनों को भी मैं जानता हूं ना, अभी तक वो सब बहुत सही फ्लो कर रहे हैं। अभी कुछ इस साल से, जब से अभी कोरोना का अभी सेकंड जी सेकंड जी टर्न जी आया ना, अभी अभी अच्छा हुआ है थोड़ा बहुत। सेकंड टर्न सेकंड अभी सेकंड टर्न से सब लोग सही होने लगे हैं। जब भी तो वो एसओएस का कैंपेन स्टार्ट किया सबने मिलके। जी जी हाँ, जी जी जिसका जिसके बहुत अच्छा हुआ है जिसके जिसके ऐसे। पार्ट आप भी बने हो एसओएस के। जी 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 तो जी ऐसे ऐसे राइडर और को बहुत इग्नोर करो, ऐसे राइडर को मिलन भाई इग्नोर करो जो ईगो दिखाते हैं। वो दे आर नॉट राइडर्स ना, मैं जी दे आर नॉट राइडर्स। जी। और सेकंड बात क्या है कि हम लोग का जितना भी ये छोटा छोटा कंपटीशन है और जहाँ पर भी ऑर्गेनाइज हो रहा है, मैं क्या बोलता है कि सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए। हम्म अभी मैं समझ रहा हूँ कि मैं वो कंपटीशन में जैसे आप आ रहे हैं, हम्म राइड वो आ रहा है, मैं समझूंगा मेरे से तो आप लोग इतना अच्छा प्रैक्टिस में है, इतना अच्छा फ्लो में है, आप आराम से, नहीं मैं बोल रहा हूँ आराम से जीत जाएंगे बोल के नहीं आना नहीं है, सब लोग को पार्टिसिपेट करना है। यार देखो, मिलन कंपटीशन मैं तो जी कॉम्पिटिशन्स के लिए ना सिर्फ एक ही बात बता सकता हूँ और बताना चाहूंगा थ्रू लाइव ऑन। मेरे लिए तो कॉम्पिटिशन्स का मतलब है हारना। मैं जी कॉम्पिटिशन्स का मेरे लिए हारना इतना ज्यादा जरूरी है ना, मेरे को हारना इतना ज्यादा सही है कि अगर मैं जीत गया ना हम्म, तो मैं छोड़ दूंगा स्टंट राइडिंग। मैं जी जी हार रहा जी हूं तो उसके पीछे वजह है कनेक्शन। मैं कनेक्टेड हूं। अगर कनेक्शन है। आप हारने से प्यार करोगे ना तो आप कनेक्ट रह पाओगे। लोगों को पता है क्या है, शर्म आ जी जाती है, अरे हार गए तो क्या मुंह दिखाएंगे, अरे वहां तो इतने बड़े राइडर हैं। हारने से प्यार करो। मैंने हारने से प्यार किया है, मुझे कभी कोई परवाह ही नहीं हुई, कभी परवाह नहीं हुई यार मिलन भाई, कभी जी जी परवाह नहीं हुई। और मेरे मेरे को भी हारने का और जीतने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को पार्टिसिपेट करना है, मजा करना है और सब राइडर के साथ मिलना है, जान पहचान करना है, एक रिलेशन बनाना है। ये है जैसे वो कंपटीशन में आने के बाद तो आप लोग के साथ रिलेशन बना है, एग्जैक्टली नहीं तो एक सोशल नेटवर्किंग के कारण तो सिर्फ मिल रहा है हम लोग जब एग्जैक्टली मीन्स देख रहा है। बिल्कुल मिल अभी लाइव मिलने के बाद तो एक रिलेशन बन गया। एग्जैक्टली। कौन कैसा रह रहे है, एकदम डिसिप्लिन कौन कैसा है, व्यवहार कैसा है, एक मजा लगता है ना, एक मजा आता है और फैमिली एकदम। वो दिन जीने में भी बहुत मजे आते हैं भाई, बहुत मजे आते हैं। तो जी जी आपका जी मतलब इसी बात पे मैं पूछना चाहूंगा, आपका क्या ओपिनियन है, कॉम्पिटिशन्स होने चाहिए इंडिया में या नहीं, या सिर्फ शोज ही चलते रहने चाहिए? नहीं नहीं नहीं, शोज तो सिर्फ एक ये क्या बोलेंगे, एक मीन्स अभी जैसे एक एक सिटीज में 2-3 ग्रुप होने से हम्म। अभी मेरे को एक शोज का 50,000 मिल रहा है, दूसरा ग्रुप थोड़ा लेवल भी कम होने से सर मैं ये 5,000 में कर दूंगा, शो वो लोग ले जाएगा, वो शो का कोई मैटर नहीं करता है। शो इज नथिंग, शो कुछ भी नहीं एंड दे है। आर नॉट राइडर्स ऑल्सो। शो मैं बताना चाहूंगा इसी लाइव के ऊपर, ये जो ऐसी हरकतें करते हैं ना वो जी राइडर्स होते नहीं, एक्चुअली प्रोफेशनल राइडर्स नहीं होते। होते नहीं, हाँ, जी जी एकदम एकदम। और मैं क्या बोलता हूँ कि कंपटीशन ही मेन है, हाँ, और इसीलिए मैं जितना भी दूर होने से भी कंपटीशन में जरूर पार्टिसिपेट करना चाहूंगा, जी जितना भी प्रॉब्लम होने से आना चाहूंगा मैं। 40 राइडर में 40 नंबर आए कोई प्रॉब्लम नहीं, वो उसमें पार्टिसिपेट करके मजा लेना चाहता हूँ। वाह मैन और वाह, जो राइड एब्सोल्युटली। जितना भी नया राइडर है, जितना भी पुराना राइडर है, सबके साथ मैं सीखना चाहता हूँ। बहुत नया नया कुछ भी होने से सीखना चाहता हूँ। जिस सबके पास यूनिक टैलेंट है अपना अपना। तो मीन्स आपके लिए भी कंपटीशन, मतलब अभी तक जितने भी राइडर्स आए ना अब सबने कंपटीशन के लिए बोला है, एंड यू आल्सो मैन की दैट कंपटीशन होने चाहिए। वाओ, सुपर मैन, जी सुपर जी मिलन जी भाई। कंपटीशन तो एकदम होना चाहिए। और इस बार का ये आप लोग का ये स्टंट मीट भी जो किया था ना, वो भी बहुत अच्छा था, बहुत मिस किया मैंने। थैंक यू थैंक यू। बहुत जरूर आना था मिलन भाई चाहता था पर आना, हम वापस लोग आना, का राउंड 2 होने वाला है जल्दी, इसी साल होने वाला है राउंड 2। जरूर बिल्कुल जरूर इस बार धमाका करेंगे। हाँ, इस बार बिल्कुल धमाका हम लोग का टीम ही आएंगे बिल्कुल मिलन भाई एकदम बिल्कुल। सिक्किम से। तो टीम की बात है तो टीम पे एक क्वेश्चन करता हूँ, आप लोग का अब क्या टीम किस नाम से है, और अब कौन कौन राइडर्स हैं, और कैसे मतलब अभी अपन काम कर रहे हैं, मतलब एज टीम कर रहे हैं कि अभी आप सिखा रहे हो या जी क्या जी चल रहा है? एक्चुअली मेरे को ना एक टीम का नाम से एक एकदम प्रॉब्लम था। एकदम हम लोग मैं पहले जब XKMPH बोल के नाम से राइड कर रहा था इतना साल। हाँ अभी भैया लोग सब टूरिंग में है वहाँ का जो टीम वाला। हाँ अभी मैं सिक्किम में ज्यादा रहता हूँ, हाँ पहले तो सिलीगुड़ी में था। हाँ, ये XKMPH बोल के सिलीगुड़ी से स्टार्ट किया था। तो सिक्किम में आके हम लोग ये टीम का नाम से सब लोग को प्रॉब्लम होता है, थोड़ा ग्रुपिज्म, पॉलिटिक्स, तो टीम का नाम से मेरे को बहुत प्रॉब्लम होता था। हमको स्टंट राइडिंग करना है, मजा लेना है, स्टंट राइडिंग मेन चीज है, स्टंट राइडिंग करना। ओके। टीम का नाम से कोई बड़ी बात नहीं। तो अभी हम लोग मेरा जो अनन्य लामा और पुंजांग तामंग
हम लोग राइड कर रहा था 3 जन जो सिक्किम से, तो हम लोग नाम में थोड़ा कंफ्यूज था और टीम सिक्किम बोल के चल रहा था। वाह, सुपर। तो अभी अभी भी आप लोग कनेक्टेड हैं, मतलब अभी साथ कर रहे हैं प्रैक्टिस वगैरह? सब एकदम एकदम कनेक्टेड है, सब लोग कनेक्टेड वाह है। वाह वाह। तो अभी कैसा, मतलब क्या माहौल चल रहा है स्टंट राइडिंग का? नई जनरेशन कुछ नया दिखा पा रही है, या मेरे भाई अभी तक सिखा रहे हैं, या मेरा भाई अभी फ्लो कर रहा है, मतलब क्या चल रहा है स्टंट राइडिंग को लेकर? नहीं नहीं, अभी नया नया जनरेशन आ रहा है, अभी नया लोग सीखने भी आया है, भाई लोग सीखने भी आया है। ओके और हम लोग का तो मेन प्रॉब्लम, मैंने बोला हम लोग का प्रैक्टिस प्लेस में एकदम ही प्रॉब्लम है। ओके अभी थोड़ा अच्छा वाला स्ट्रीट में जाएंगे तो पुलिस आएगा, और जो हम लोग का पुराना प्रैक्टिस प्लेस जो दुख सुख से बना है अभी तक, उसमें बहुत छोटा है, सीखने में बहुत प्रॉब्लम है, रिवीजन करने के लिए बहुत अच्छा है वहाँ पर। ओके जो सीखा हुआ है वो कर सकते हैं, ओके। नया सीखने के लिए आपको पता है, मेरे से ज्यादा आपको पता है कितना क्रैश होता है। तो मेन चीज है, हम लोग का क्रैश होने से भी, क्रैश तो होंगे और नीचे गिरेंगे भी ओके प्रैक्टिस प्लेस पे, तो मेन उसके लिए प्रॉब्लम हो रहा है सबको। सीखने के लिए बहुत इच्छुक थे वाह सब लोग, मैं भी सीखना चाहता हूँ, एवरीडे आता है था, हम भी सीखना चाहते हैं स्टैंड राइडिंग। मेन चीज है सीखने का जगह ही नहीं क्या है, कहेंगे? और सब लोग सुन हम ब्रदर, लोग सब सुन लोग सुन। नहीं। जी जी। और मैं पहले जितना सीखता था, जितना भी सीखा हूँ, यहाँ से 100 ऑलमोस्ट 130-40 किलोमीटर, जो आप भोजपुर बोल के सिलगुड़ी से उधर दूर में गया था जी, वहां पर जाके प्रैक्टिस करता था। वाह। और सिलीगुड़ी में रेंट में बैठता था और वहां पर जाके प्रैक्टिस करता था, और टाइम भी मिलने से जाके प्रैक्टिस करके 2 दिन प्रैक्टिस करके लौट के आता था। तो गाइस, वैसा सीन है हम मेरे लोग को का। पता भी नहीं था। मैं फर्स्ट टाइम सिलीगुड़ी गया था। मैं इंडिया के कुछ 96 राइडर्स को मैंने स्टंट शोज दिए थे माउंटेन ड्यू के। तो मैं सिलीगुड़ी वाली टीम को देखने गया था। और मैं जब वहां पे गया, तो वहां पे मुझे कोई स्टंट राइडर्स थे वहां के लोकल, तो मुझे वहां पे वो ट्रैक पे लेके गए, और वो ट्रैक मुझे नहीं पता था कि मिलन भाई वहां पे प्रैक्टिस करते हैं। तो एक ऐसा कोऑर्डिनेशन था, मतलब मैं जब मिलन भाई से मिला, मिलन भाई ने मेरे को अपने फुटेज दिखाए वीडियो के, तो मैं हैरान हो गया था। मैंने कहा मिलन भाई, मैं भी तो यही प्रैक्टिस कर रहा था। तो मिलन भाई ने बताया, बोले हाँ मुझे पता था। और वो बहुत ही प्यारी जगह है गाइस, बहुत ही प्यारी जगह है। वो क्या है वैसे, जी, बेसिकली वो है क्या? बहुत बड़े बड़ा पार्किंग है यार। वो एक्चुअली हाईवे का ट्रक पार्क करने वाला जगह है। अच्छा। ट्रक और उसके चारों ट्रक तरफ पार्क तो होता है। उसके चाय के बागान है बहुत सारे, असम के, वो जी सिलीगुड़ी जी असम जी का। वो क्या जी। है, मतलब वो उसकी वो वहां पे वो चाय के वो लेके जाते हैं क्या, मतलब कट्टे वगैरह, कैरेट लेके नहीं जाते हैं? नहीं नहीं नहीं, चाय का बगान दूसरे जन का है, और वो ट्रक पार्किंग गवर्नमेंट का है। ओके ओके। वो सिर्फ जो एरिया था ना, तो वो आपको सिर्फ ट्रक आपको आपको पार्किंग है, अलाउंस तो थी वहां पे प्रैक्टिस करने। प्रैक्टिस करने का अलाउंस था वहां पे? जी वहां पर, जी एकदम एकदम वहां पर पूरा आके एकदम प्राउड हो जाता था, वाह भीड़ मैन, भाड़ हो वाह, जाता सुपर मैन, सुपर। अच्छा, तो फिर आप एक बात बताइए, आपने सबसे पहले स्टंट राइडिंग कहाँ देखी थी? या किसको देखा था स्टंट राइडिंग करते है। हुए? स्टंट राइडिंग मैं बोला आपको सीधा, मैंने ओ। बाइक अप बॉयज मूवी, और ये टर्क मूवी है ना, टर्क मूवी। जी जी जी। टर्क मूवी में स्टॉप ही एक हॉल के अंदर स्टॉप ही किया है, लंबा रोलिंग स्टॉप ही एग्जैक्टली। सुपर बाइक्स में। तो मैंने सोचा ये तो कंप्यूटर में एडिटिंग किया हुआ है, फिर ऐसा नहीं होता है, ये तो कंप्यूटर में, मैं दोस्त लोग के साथ भी बात किया, ऐसा तो नहीं होता है, ये कंप्यूटर में एडिटिंग किया अभी है, आप ये खुद कर मीन्स रहे हो, कुछ खुद कर रस्सी रहे वस्सी झूला। हो। जी जी, ये रस्सी वस्सी में झुला के किया है, मैंने सोचा था। उसके उसके बाद मैंने स्टॉपिज सीखा, और उसके बाद यूट्यूब में बहुत सारा वीडियोस आया इंडिया के अच्छे अच्छे राइडर, जैसे न्यू अभिषेक बोल के, जी जी। न्यू का आया, और ये आपका क्रिस फाइवर सर का आया। हाँ, ये आपका बहुत सारा अच्छा अच्छा एकदम, हम लोग का वर्ल्ड नंबर 1 का यूट्यूब देखने लगा, यूट्यूब में वीडियो देखते गया, बिल्कुल। और ये सीखते गए। और मेरे को व्हीली सीखना ना बहुत टाइम लगा व्हीली में, क्योंकि जितना भी वीडियो देखता था ना, ब्रेकिंग का पता ही नहीं था मेरे को। बुलेट करता था, सब करता था, राइड करता था, एवरीथिंग में छोटा मोटा बेसिक स्टंट सब करता था, व्हीली का ब्रेकिंग ही नहीं है। अरे बाप। और विदाउट ब्रेकिंग हाफ किलोमीटर जैसे जाता था, विदाउट ब्रेकिंग व्हीली में। बाप रे। और जिस दिन मेरे को पता लगा कि ये ब्रेक मारना पड़ता है बोल के पता लगा, तो उस दिन से एक ही दिन में आ गया एकदम ब्रेकिंग वाला व्हीली। तो उसके बाद तो और जोश हो गया पूरा। ब्रेकिंग जब आता है, आपको पता है कितना खुश होता है हम लोग जब ब्रेकिंग फर्स्ट होता है, तो जब राइडर कितना खुश होता है। तो सुपर मैं सुपर। सुबह 6 बजे से रात का 8 बजे तक प्रैक्टिस कर रहा था। बाप रे, मतलब जिस दिन आपको ब्रेकिंग आई थी उस दिन 8 बजे तक प्रैक्टिस कर रहे थे? मैं स्टंट राइडिंग में दो दो बार इतना बड़ा खुश हुआ,
व्हीली में ब्रेकिंग आया, ओके। और सेकंड टाइम जब हैंड ब्रेक मिला, हैंड ब्रेक हैंड ब्रेक हैंड ब्रेक बनाना इतना हैंड ब्रेक बनाना इतना चैलेंज था मेरे लिए, हैंड ब्रेक बनाना इतना चैलेंज था, क्या बोलेंगे, मीन्स 6 बार 7 बार टूटा दिया मेरा हैंड ब्रेक। और मैं हैंड ब्रेक बना के सिक्किम आता था प्रैक्टिस करने, टूटने के बाद फिर सिलीगुड़ी जाना पड़ता था बनाने। तो आप कैसा हैंड ब्रेक तो यूज करते हो? वो चैलेंज, आप कैसा हैंड ब्रेक यूज करते थे? आप वो वाला उल्टा करके मास्टर सिलेंडर, या आपने कुछ इंपोर्टेड मंगवा रखा था? जी नहीं नहीं नहीं, उल्टा उल्टा करके, ओके। उल्टा करके यूज कर रहा था मैं। ओके। और ये जो नीचे का क्लेम है ना, क्लेम मेन, दो हम लोग का बैठने वाला, मैं उस टाइम पल्सर 180 ओल्ड मॉडल DTS यूज करता था। तो वो क्लेम ना बहुत टूटा था मेरा, ओके ओके ओके, पतला होने के कारण। पतला एग्जैक्टली। पतला बना मेरा मैकेनिक उस टाइम, मैकेनिक पतला बनाता था हम लोग का, कैरी पर लगते हैं वो? उतना आइडिया भी नहीं था वो। जी 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 ओके जी, ओके ओके वो बहुत बार टूटता था, ओके। वो रड से टूट के पूरा पाइप वाइप टूट जाता था बाप अंदर घूम के। रे, वो तो बहुत खतरनाक होता होगा, तो बहुत ज्यादा खतरनाक है वो तो यार। जी जी जी, उसमें भी बहुत बार क्रैश किया हूँ। अरे बाप। और क्या बोलूं, वही तो मतलब जब हैंड ब्रेक आने, राइट नाउ तो सही है ना, मतलब वो स्थिति, मतलब अब तो प्रॉपर है? जी जी जी, अभी बहुत अच्छा है, अभी तो अच्छा है। बहुत। और ऊपर का भी चेंज करना पड़ेगा, अभी थोड़ा मीन्स सॉफ्ट वाला नहीं है, Okay. अभी नया प्रैक्टिस के बाद बनाएंगे थोड़ा। तो यार मिलन भाई, आपके तो पास में ही है यार चाइना बॉर्डर, वहां से मतलब एक्सपोर्ट होके अपन कुछ मंगा नहीं सकते क्या सामान वगैरह? नहीं नहीं, हम लोग का चाइना मीन्स ये टिबेट साइड का एरिया है, टिबेट बोलते हैं ना। टिबेट मींस आर्मी? जी 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 जी, नहीं नहीं, हम लोग का सिक्किम से जो चाइना बॉर्डर बोलता है ना, वो टिबेट है, टिबेट एक्चुअल में। ओके तो वहां से सिर्फ कपड़ा कपड़ा जो भी कपड़ा लो क्वालिटी का कपड़ा, ये सब आता है। ओके तो ये जो इम्पोर्टेड सामान हम लोग मंगवा नहीं, ओके और ये इम्पोर्टेड सामान मंगवाने के लिए मेरे को जितना भी आइडिया हुआ, नेपाल में थोड़ा इजी है। ओके नेपाल को राइडर लोग आके आते हैं, नेपाल का भाई लोग अच्छा अच्छा ये इम्पोर्टेड सामान चलाता है, यूज करता है, तो नेपाल से थोड़ा इजी है। ओके मैन, वाह, सही है, बहुत सही है यार। तो सबसे पहले आपने बाइक कौन सी चलाई, मतलब अपनी लाइफ में सबसे पहले आप बाइक चलाना सीखे तो कौन सी बाइक चलाना सीखे? मेरा फर्स्ट बाइक RX 100 था, जो भैया लोग ने मेरे को पास कर दिया, आफ्टर क्लास 10 खत्म करने के बाद मेरे को दे दिया। और जब मैं हॉस्टल से घर आता था, जैसे छुट्टी में, हॉलीडेज में, तब बाइक में किसी को नहीं देता था, एकदम मैं ही यूज करता था। और उसके बाद मैं सेकंड बाइक एंटाइसर बोल के, यामाहा का एंटाइसर था, वो यूज किया हूँ। और कॉलेज में आके डायरेक्ट पल्सर में जंप किया हूँ। उस टाइम पल्सर का बहुत वो र्यूमर था, पल्सर नहीं देना है लड़का लोग को, एक्सीडेंट ज्यादा होता है, क्रैश करता है बहुत पिकल पे। तो पापा 150 खरीदने के लिए ट्राई कर रहा था, ओके। तो मैं बोला 180 दीजिए, नहीं तो मत दीजिए। तो 180 में डायरेक्ट आया। तो ये आपका फर्स्ट टाइम कुछ एक्सपीरियंस बताइए ना शॉर्ट में, क्या आपने ये बाइक चलाना जो जब सीखा, तो फर्स्ट टाइम कैसे सीखा आपने बाइक चलाना? शायद नेटवर्क का थोड़ा सा इशू है, दैट्स द रीजन कि थोड़ा फास्ट होना पड़ रहा है, बिकॉज वहां पे नेटवर्क कभी भी जा सकता है गाइस, दैट्स द मेन रीजन। कोई नहीं, वापस आएंगे भाई हमारे, वापस आएंगे। मिलियन फ्री स्टाइल लेफ्ट अगेन, हम लोग उनको भेजते हैं इनवाइट। वापस आएंगे मेरे भाई। और गाइस कैसे चल रहा है? प्रकाश आर्यन भाई नमस्ते फ्रॉम औरंगाबाद। बिल्कुल भाई, आपकी बातें पहुंच रही है वहां तक, बस नेटवर्क की प्रॉब्लम है, दैट्स व्हाई थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं, बिकॉज उनका नेटवर्क का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है वहाँ पे। हिमाचल मतलब जो सॉरी सिक्किम के अंदर, नॉर्थ ईस्ट माउंटेन रेंज के अंदर थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। देवव्रत तंवर एकदम बढ़िया मेरे भाई, हाँ लगे बड़े हैं स्टंट राइडिंग को आगे पहुंचाने में कैसे न कैसे भाइयों के साथ में। आगे 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 भाई आइए। वेलकम मेरे भाई को। माउंटेन्स थोड़ा और साथ दे दो यार भाई का।
मेलविन फ्री स्टाइल लेफ्ट। सॉरी भाई, एक बार आपका इंट्रोडक्शन दीजिए यार। मैं सम टाइम अभी देता हूँ, बस एक बार हम लोग के भाई के क्वेश्चन आंसर थोड़े जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, बिकॉज हम चाहते हैं कि अपना इंटरव्यू पूरा क्लियर खत्म करें और जो भी इनका सेशन है वो उसे खत्म करें, बिकॉज इट्स टाइम टू रिप्रेजेंट मैन। ये टाइम है अपने शहर अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करने का, अपनी आर्ट अपनी स्टाइल। तो बहुत जरूरी है भाई को लाइन पे लेना। नो इशू ब्रदर, नो इशू। बस मिलन जितनी जल्दी आ सकता है उतनी जल्दी आ जाए, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। मैं खुद बहुत सारे लोगों से यहाँ पे पहली बार मिल रहा हूँ। जो लोग भी इस टाइम पे लाइव देख रहे हैं सबको थैंक यू। इतनी देर तक आप लोग बने हुए हैं, आप लोग इस लाइव को एंजॉय कर रहे हैं कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे, बट थैंक यू फ्रॉम माई हार्ट, फ्रॉम स्टंट राइडर्स की तरफ से भी और फ्रॉम माई हार्ट एज ए स्टंट राइडर की तरफ से भी, एज ए स्टील साइलेंस की तरफ से भी, एज ए स्टील टोनी की तरफ से भी। आप सब लोग को लव है, रिस्पेक्ट है और थैंक्स है बहुत सारा कि आप लोग अभी तक बने पड़े जितने भी लोग हैं। बस उनके कुछ क्वेश्चन हैं और उनको जल्दी आज हम लोग को फ्री करना पड़ेगा क्योंकि प्रॉब्लम आ रही है नेटवर्क। ऑलरेडी इनवाइटेड है, ऑलरेडी इनवाइटेड है। भाई कहाँ रह गए? कम ऑन मिलन भाई, अब की बार लाइव बंद नहीं हो पाएगा मिलन भाई, बस जल्दी से जल्दी आए। हेलो। ऑलरेडी स्टैंड मैन। मिलन भाई आवाज आ रही है? तो गाइस यहाँ पे कुछ इंटरव्यू सेशन से बातें चल रही थी, बट ड्यू टू सम रीजन अगेन कुछ प्रॉब्लम हो रहा है नेटवर्क को, और देखते हैं हमारा भाई हमसे कैसे कनेक्ट हो पाता है, बिकॉज कनेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और देखते हैं वो अपने लेवल पे कहाँ तक कनेक्ट हो पाता है, नहीं तो अगर इफ इट्स नेचर कॉल देन नो इशू मैम। हम अगेन मिलन फ्री स्टाइल लेफ्ट, अगर वापस हम लोग एक बार और इनवाइट भेजते हैं। मिलन मिलन भाई आप ऑलरेडी इनवाइटेड हो। यस ब्रदर, तो यस यस। आवाज आ रही? जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या प्रॉब्लम हो गया था? सॉरी फॉर माय नेटवर्क। हम लोग का पहाड़ में थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम होता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक होप था कि आप कहीं नहीं जा रहे। तो ठीक है, तो आप वो बता रहे थे अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे कि हाउ यू मतलब एक्सपीरियंस की पहली बार आपने बाइक कैसे चलाई? बाइक तो मेरा पैर ही नहीं पहुंचता था। मैं हम लोग का पहाड़ का साइड साइड में पिलर होता है, जो गाड़ी नीचे ना जाए बोल के एक छोटा छोटा पिलर रखता है, उसमें पैर रख के मैं बाइक रुकता था और उसमें पैर रख के मैं बाइक मीन्स चलाता था। जब मैं क्लास 7 में था उस टाइम से शुरू किया हूँ और ये बहुत अच्छा जर्नी था और ये मेरा लाइफ का पार्टी हो गया है। अभी एकदम फैमिली है मेरा बाइक। आपको किसने सिखाया? किसी ने या आपको किसने सिखाया? नहीं, मेरा दो भैया है, वो लोग बहुत पैशनेट है बाइकिंग में और इतना बाइक का क्रेजी था छोटा में, तो भैया लोग ही मेरे को सिखाया है। और पहले मैं सब कुछ करता था, सिर्फ मेरा पैर नहीं पहुंचता था और भैया पीछे बैठता था, बाइक को मीन्स सीधा लेता था और मैं स्टार्ट करना, किक लेना और गियर क्लच दबाना, गियर लेना और उठाने के बाद चलाना, और सिर्फ जब रुकते वक्त भैया को सपोर्ट
चाहिए था, मीन्स रुकना, उठाना, मीन्स खड़ा रखने के लिए, तब से चलाता था मैं बाइक। वाह। आवाज आ रही है? जी आवाज आ रहा है, थोड़ा डिस्टर्ब है। ओह, नो इशू, नो इशू। तो मिलन भाई, आवाज आ रही है मेरी? जी जी। तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे जिनके बच्चे स्टंट राइडिंग करना स्टार्ट करना चाहते हैं? उन पेरेंट्स को क्या बताना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे कि ये स्पोर्ट्स क्या है, ये स्टंट राइडिंग क्या है? आप अपनी तरफ से क्या एडवाइस देना चाहेंगे? क्योंकि इस टाइम कुछ पेरेंट्स भी स्टंट राइडिंग ये शायद ये लाइव देख रहे होते हैं समटाइम्स, या आगे चल के देखेंगे, बिकॉज आई शेयर एवरीबडी लाइव। तो उससे हम चाहते हैं कि हमारे जो पेरेंट्स है उन तक हमारी क्लियर बात पहुंचे कि ये स्टंट राइडिंग, व्हाट इज स्टंट राइडिंग, ये क्या है, खतरनाक है या बहुत इजी है, क्या है क्या नहीं है? तो प्लीज थोड़ा सा आप बताइए। Again, Milan freestyle left man, no issue, never give up. Again हम उनको भेजते हैं, देखते हैं यार, हमारे फैमिली का हिस्सा है, हम नहीं चाहते कि हमारा भाई कहीं भी पीछे रह जाए। सारे भाइयों का नंबर आना चाहिए, सारे भाइयों का, जितने भी स्टंट राइडिंग में दिन रात मेहनत कर रहे हैं सबका नंबर आना चाहिए। भाई ऑलरेडी इनवाइटेड मिलन भाई, आपको इनवाइट कर चुका हूँ मिलन भाई, बस आपको एक्सेप्ट करना बाकी है रिक्वेस्ट को, अगर आपके पास शो हो रहा है तो। मिलन भाई का वेट है। आ रही है आवाज? मेरा आवाज आ रहा बिल्कुल 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 बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है, बट आपकी शक्ल दिखाई नहीं दे रही बस भाई। है कि आपका भी वैसे, मेरा नेटवर्क एकदम ही प्रॉब्लम है यहाँ पर। ओके ओके ओके, नेटवर्क का प्रॉब्लम है। तो हम आपसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछेंगे नहीं। एक काम करते हैं, हम आपको थोड़ा जल्दी फास्ट कर देते हैं। आ, आए 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 आए, आप दिखे 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 दिखे। वाह मैन, आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए। मिलन भाई, आवाज आ रही है ना मेरी? जी जरूर, आपका आवाज आ रहा है। जी जी। तो मिलन भाई, हम आपसे लास्ट में दो क्वेश्चन ही पूछते हैं। व्हाट स्टंट राइडिंग जी, मीन टू यू? आपके लिए स्टंट राइडिंग क्या मायने रखती है आपकी जिंदगी में? स्टंट राइडिंग मेरे जिंदगी में क्या मायने रखते हैं? स्टंट राइडिंग ना मेरा एक फैमिली है, जैसे मम्मी पापा और अभी मेरा बीवी है, जे वैसे ही है। बाइक सब मेरा, मेरे लिए वैसे ही है, फैमिली का पार्ट है स्टंट राइडिंग और बाइक की हुआ मेरे लिए। और मैं ये स्टंट राइडिंग के बारे में ना, मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता हूँ। मीन्स मेरे लिए क्या है, बल्कि ये फीलिंग्स मेरे लिए फीलिंग्स में है ना, ये मीन्स में जिंदगी है मेरा। और ये स्टंट बाइक का जॉब है, बाइक से रिलेटेड हूँ। और में और बाइक्स में ही काम करता हूँ। तो मैं ना, टोनी भाई क्या बोलूँ, मेरे लिए ना ये जिंदगी, मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता ये मेरे लिए क्या मायने रखता है बोल के। सुपर मैन, सुपर सुपर। मैं फील कर सकता हूँ, मैं फील कर सकता हूँ। इतना नेटवर्क नहीं होने के बाद भी आप मेरा लाइव के ऊपर बने हुए हैं, तो इससे मैं अंदाजा लगा सकता हूँ आपके लिए स्टंट राइडिंग कितना मायने रखती है, कितना ज्यादा मायने रखती है मैम। जी, मेरे लिए ना ये क्या है कि मैं एक्सप्लेन ही नहीं, मेरा वर्ड में ही नहीं है मेरा ये। बहुत सही बहुत सही बहुत सही। तो मैं यहीं पे अपने जो क्वेश्चन आंसर है मैं इन्हें यहीं पे खत्म करता हूँ, बिकॉज सम नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है। और जी मिलन जी भाई का वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है नेटवर्क का। और वो मिलन भाई के साथ ही नहीं है, वो वहाँ पे हर इंसान के साथ है जो भी वहाँ पे माउंटेन्स में जो रहता है।
और गाइज हमें इस अंडरस्टैंडिंग को समझते हुए मिलन भाई के इतने से टाइम के लिए बहुत बहुत सत सत धन्यवाद मिलन भाई। थैंक यू वेरी मच मिलन भाई। थैंक यू सो मच। आप अभी तक थैंक बने यू हुए सो हैं मच। और आप अभी तक इस लाइफ पे कैसे ना कैसे डटे हुए हैं, उसके लिए थैंक्स लॉट। और इस लाइफ पे आने के लिए भी थैंक यू। और जितने भी लोग अभी देख रहे हैं सारे गाइस, सब लोगों को मिलन भाई की तरफ से, मेरी तरफ से, सब दोनों भाइयों की तरफ से आपको थैंक्स कि आप अभी तक बने हुए हैं। थैंक हम यू सो अपना मच अपना टाइम दे एवरीवन। रहे हैं, हमें देख रहे हैं। बोलिए 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 मिलन भाई। मैं भी जितना भी व्यूअर्स है, जितना भी हम लोग को देखेंगे देख रहे हैं, सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और टोनी भाई और स्टिल साइलेंसर को भी थैंक यू बोलना चाहता हूँ, जो मेरे को ये लाइव में आप चांस दिए और बात करने के लिए और मेरा फीलिंग्स रखने के लिए। और अ, अभी नया मिलेंगे टोनी भाई, जैसे भी हो हम प्रेजेंट रहेंगे उसमें। और सब राइडर, इंडिया के सब राइडर जरूर। को मिलेंगे और जानेंगे। और तो गाइज मिलन भाई का नेटवर्क लाइक ऑलवेज थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, और ये एक नेचुरल कॉल है और इस नेचुरल कॉल को हमें समझना चाहिए। तो गाइज आज के हमारे भाई की जो बातें थी, बहुत दर्द था, जो भी ट्रैवल किया है, जो भी जर्नी थी, बहुत सारी बातें और भी करनी थी। बट समटाइम समडे हम इन्हें जयपुर ही बुलाएंगे, या जयपुर बुला के, या शायद मैं इनके पास जाऊंगा तब इनके साथ हम लाइव आएंगे और आप लोगों तक पूरी पूरी जर्नी और पूरे पूरे क्वेश्चन आंसर्स के बारे में हर आंसर इनकी तरफ से हम आपको सुनवाएंगे। बट आज क्या मतलब, अभी जहाँ पे ये है वहां पे नेटवर्क का थोड़ा इशू है, तो उस इशू को देखते हुए समझते हुए हमें इन्हें अलविदा बोलना पड़ेगा। तो मिलन भाई, मैं बस इतना ही कहूंगा कि अलविदा है आपको, और हम आपसे जल्दी मिलते हैं, थैंक यू। जल्दी आपसे वापस मुलाकात करते हैं। और फोन पे, मैसेजेस पे, एवरीवेयर हम अपने सोशल नेटवर्क के ऊपर आपके साथ बने रहेंगे, ऑलवेज ऑलवेज मिलन भाई। जी थैंक यू सो मच टोनी भाई। जी जी मिलन भाई, जी मिलन भाई, आप अगर चाहें तो लेफ्ट कर सकते हैं मिलन भाई, नो इशू। बिकॉज जी जी हम लोग का जो सेशन था वो भी कंप्लीट भी हो चुका है, और थोड़ा नेटवर्क का भी इशू है, तो जी मैं आपकी तरफ से कुछ बाय बाय कर देता हूँ लोगों को, आपकी तरफ से एक एज ए जी बाय बाय अपनी तरफ से भी कर देता हूँ। जी। जी भाई। सबको सबको माफी मांगना चाहता हूँ कि मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण। और नो नेक्स्ट इशू टाइम मिलन जरूर भाई, आई एम मिलेंगे। हियर। नेक्स्ट टाइम जरूर मिलेंगे। थैंक यू टोनी भाई। थैंक यू। मैं अभी लेफ्ट कर रहा हूँ। जी भाई, थैंक यू। बहुत बहुत थैंक यू। तो गाइस, आज का थोड़ा प्रॉब्लम ये था, माउंटेन से थे, बहुत सारे ऐसे स्टंट राइडर्स हैं जो छुपे हुए हैं इंडिया में, जिनको मुझे दिखाना है इंडिया में ऐसे हर इंसान को कि इंडिया में स्टंट राइडिंग क्या चीज है। इंडिया में स्टंट राइडिंग जो स्ट्रीट्स पे करने वाले, बिना हेलमेट करने वाले, व्हील पे करने वाले, वो चीजें स्टंट राइडिंग नहीं है। स्टंट राइडिंग स्टंट राइडिंग को करने वाले बहुत ही कम लोग हैं, और जितने भी हैं वो कंप्लीट प्रोफेशनल है। और विदाउट एनी होप, विदाउट एनी एम, विदाउट एनी प्लेटफॉर्म आज तक बैठे हुए हैं, आज तक लगे हुए हैं। और आप अभी भी देख लीजिए ना, लाइफ प्रॉब्लम दे रहा था, बट उनकी वाइब्स, उनका कंप्लीट फोकस, उनका कंप्लीट इंटरेस्ट इस लाइफ के ऊपर बना, मतलब कैसे ना कैसे मैं मेरे कहने पे उन्होंने इस लाइफ को हटाया। नहीं हो पा रहे बिकॉज ऑफ नेटवर्क गाइस, बिकॉज ऑफ ओनली एंड ओनली नेटवर्क गाइस। सो देयर इज नेचुरल कॉल, और नेचुरल कॉल के लिए ना मैं गलत हूँ ना वो गलत है। और बात यह है कि कुछ बड़ा धमाके के साथ वापस मिलन भाई हमारे सामने आएंगे, और जहाँ पे जर्नी रुकी है, जहाँ पे बातें रुकी है, ये बातें वापस कहीं ना कहीं कभी ना कभी कंप्लीट करेंगे। बस उनका आना, उनकी प्रेजेंस रखना, और लेट्स मेक स्टंट राइडिंग फेमस सीजन 2 पे गेस्ट के वे में आके इतनी सारी बातें करना, अपने कुछ दुख दर्द या अपने अपने एडवेंचर या अपनी जर्नी के बारे में जितना भी बोलना, सब 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 खतरनाक था, सब मजेदार था। सॉरी फॉर माई नेटवर्क, नेवर एवर सॉरी भाई, नेवर एवर सॉरी ब्रो, नेवर एवर सॉरी, नेवर एवर सॉरी ब्रदर।
We are what? We are family. So guys, we are family, and इस फैमिली को देखते हुए, इन सारी चीजों को समझते हुए, मिलन भाई को कोई सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें बहुत ही अच्छी है, और जितना भी मिलन भाई आपने टाइम दिया, थैंक्स लॉट। जितनी भी बातें करी, सुपर मोटिवेशन। स्टंट राइडिंग इज एवरीथिंग। स्टंट राइडिंग में क्या क्या नहीं किया गाइस, क्या क्या नहीं किया। बट अभी मैंने स्ट्रीम पे आने के लिए थोड़ा सा और टाइम है, और जल्दी बहुत ही खतरनाक लेवल पे मेरी स्ट्रीम पे हम लोग आएंगे। और अब आप रेडी हो जाइए अगले सैटरडे और अगले मंडे के लिए, क्योंकि अगले सैटरडे मंडे अगेन कुछ खतरनाक राइडर्स आ रहे हैं इंडिया के, जो कंप्लीट प्रोफेशनल है कहीं ना कहीं। सो हम भी आपसे अलविदा देते हैं। बस कुछ भाई लोग कुछ कहना चाहते हैं मिलन भाई मोबाइल कंपनी को। इट्स ऑल अबाउट माउंटेन्स ब्रदर प्रकाश। ये माउंटेन्स का खेल है। अगर आप माउंटेन्स एरिया में रहेंगे तब आप समझ पाएंगे। यहाँ ना मिलन भाई का प्रॉब्लम है, ना मोबाइल का प्रॉब्लम है, ना कनेक्शन का प्रॉब्लम है। इट्स ऑल अबाउट माउंटेन रेंजेस के बीच में जब आप रहोगे तो नेटवर्क पकड़ना बहुत हार्ड हो जाता है। अक्षय राणा 546 भाई, आप लोग स्टंट सीखते कैसे हो शुरू में? एम मतलब व्हीकल वगैरह को नुकसान तो बहुत होता होगा ना शुरुआत में। इट्स अ मिथ गाइस। अक्षय राणा, ये एक मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है। किताबों में जब हम पढ़ाई करते हैं तो किताबों में हम एवरीडे लर्निंग करने से क्या किताबों के पन्ने फट जाते हैं क्या? इट्स ऑल अबाउट स्टंट राइडिंग मैन। बाइक भी वैसे ही है। बाइक नहीं टूटती अगर आप प्रॉपरली प्रोफेशनली वे में स्टंट राइडिंग करते हैं तो। अगर किताबों के पन्ने फटते हैं ज्यादा पढ़ाई करने से, तब आप अनुमान लगा सकते हैं कि बाइक भी टूटती होगी। बट इफ यू आर अंडर गाइडेंस विद प्रोफेशनल राइडर्स, तो ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। बस बात यह है कि एक तो आप अपने आप को विदाउट एनी गाइडेंस रोड पे खत्म कर रहे हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे स्टंट राइडिंग इज एक्सट्रीम स्पोर्ट्स टू। तो स्टंट राइडिंग एक्सट्रीम स्पोर्ट्स है और हमेशा रहेगा। तो अगर आप इसके साथ थोड़ा खराब काम करेंगे, खेलेंगे, तो ये भी आपके साथ बुरा बर्ताव करेगी। नॉर्मल सी बात है, चाहे वो लिविंग थिंग हो चाहे नॉन लिविंग थिंग। अगर आप किसी के साथ गलत करेंगे तो आपके साथ भी गलत होगा। ये प्रकाश, ये मैन। तो गाइस, जितने भी आप लोग बने हुए हैं, जितने भी लोग आप अभी तक बने हुए थे, सब लोगों को थैंक यू। और आज के लाइव में कोई भी हमारी तरफ से हमने कमी नहीं छोड़ी। मैंने और मिलन भाई ने जितना हम कर सकते थे हमने किया। तो इस कमी को, अगर कहीं ना कहीं कमी आपको लगी है फिर भी, तो इस कमी को हम सैटरडे और मंडे नेक्स्ट भरने वाले हैं। बस आप लोग गैस कीजिए, आप लोग गैस कीजिए, मुझे बताइए। और मेरे लिए, अब मेरे मेरे पास आप लोगों के लिए एक चीज है। मैं अभी जस्ट 2 सेकंड में लेके आया था, ठीक है? आपके लिए लेके आया वो आपको उसमें क्या रखी थोड़ा तो गाइस, सीन ऐसा है, सीन ऐसा है, आप लोग देख पा रहे हो? सीन ऐसा है, स्टील साइलेंसर्स अगली बार से एवरी फ्राइडे और एवरी संडे हम लोग एज एनी गेस्ट डालते हैं। एनी गेस्ट की राइडर कहाँ से है, तो अगर जिस राइडर ने भी, हम क्लू भी रखते हैं, वी ऑल्सो पुट क्लू ऑन द पोस्ट, 4 clues there. If you choose the correct right answer, I post you. मैं खुद आपको पोस्ट करूंगा स्टील साइलेंसर्स का स्टील कीरिंग। ये स्टील साइलेंसर का स्टील कीरिंग है। और ये मिलन भाई, हम बन नहीं पाए ज्यादा देर तक के लिए, बट ये आपके लाइफ को थोड़ा स्पेशल करने के लिए हमारी तरफ से स्टील साइलेंसर का कीरिंग है। और मिलन भाई आपके लिए भी है। आप जब बोलेंगे मैं जब आपको पोस्ट कर दूंगा। और ये स्टील साइलेंसर का कीरिंग हर कोई पा सकता है, हर कोई पा सकता है, अगर आप हर हफ्ते मंडे और सैटरडे पे आने वाले गेस्ट को सही चूज करेंगे। आप अगर सही हुए, आपका जवाब अगर सही हुआ, तो आपको मैसेज आएगा, गिव योर एड्रेस विद पिन कोड, एंड 2 से 3 दिन के अंदर आपको आपके घर पे ये चीज मिल जाएगी, डिलीवर हो जाएगी। सो गाइज, हु ऑल आर इंटरेस्टेड अबाउट दिस कीरिंग स्टील साइलेंसर्स, देन हो जाइए तैयार। हर
हर फ्राइडे और हर संडे। स्टील साइलेंसर्स, लैशमिक स्टंट राइडिंग फेमस गाइस, सीजन 2 हर बार आते रहिएगा। और ध्यान रखिए, नाउ इंडिया जानेगा इंडिया के एक्सट्रीम स्पोर्ट इवेंट्स को हर सैटरडे हर मंडे।